Hello बच्चों, let's read this question. The question says a few statements regarding adaptation in organisms are given below. यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ statements दे रखे हैं regarding the adaptation. तो organisms के अंदर adaptation के बारे में बता रखा है और हमें क्या बोला है कि go through these statements. तो statements क्या है, mimicry is an example of short term adaptation. तो mimicry जो होती है वो क्या है, एक short term adaptation है. Short term adaptation are thought temporary change बट आर इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन. तो शॉर्ट टर्म जो अडेप्टेशन है आर दो टेम्परेरी चेंज है ये, लेकिन फिर भी इनहेरिटेड होता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर. देन हम बात करते हैं एस्टिवेशन. एस्टिवेशन एक एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन का. और एडेप्टेशन टेंड टू एनहांस सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट. तो अडेप्टेशन को लेके कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए, हमने जो रीड की. अब हमें बताना है कि सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव्स. इसमें से हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे जिसके अंदर जो है हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स होंगी. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और अकॉर्डिंगली आंसर मार्क करना है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म. adaptation in organism. तो अब हम अडेप्टेशन की जो बात करते हैं तो अडेप्टेशन एक्चुअल में क्या है. अडेप्टेशन एक टाइप की मॉडिफिकेशन है. और इस मॉडिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन किसके अंदर, मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. के अंदर एक मॉडिफिकेशन है या पूरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर है. और इट्स पार्ट मतलब कि इसकी जो बॉडी पूरे ऑर्गेनिज्म में या फिर इसके किसी बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंजेस आएंगे और वो क्या करते हैं, दैट मेक्स इट मोर फिट. तो इसको क्या बनाते हैं, मेक इट मोर फिट फॉर देयर सर्वाइवल. तो उसमें क्या करते हैं, उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए फॉर देयर सर्वाइवल लिख सकते हैं या फिर हम एग्जिस्टेंस लिख सकते हैं कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा है. और अगर हम बात कर सकते हैं कि अडेप्टेशन जो है वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन जाती है. अडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अगर अडेप्टेशन बॉडी के अंदर आ गई है तो वो फिर अगली जनरेशन में पास होगी. जनरेशन टू जनरेशन ये पास होती है. ये तो हो गया अडेप्टेशन के बारे में. अब लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन होती है और एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन होती है. दो टाइप की अडेप्टेशन होती हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे. हम पहले ऑप्शन की बात यहाँ पे करते हैं. तो पहला पॉइंट हमें दे रखा है मिमिक्री का. तो मिमिक्री की अगर हम बात करते हैं तो मिमिक्री आपका क्या है, मिमिक्री होता है आपका कि आपका कोई चेंज, कोई मॉडिफिकेशन की बात हो रही है. एक एग्जांपल है शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन का. तो पहली बात तो ये कि ये पहला ऑप्शन ही आपका गलत है क्योंकि मिमिक्री जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है. अगर आपका किसी अपने आप को बचाने के लिए ये आपका क्या करते हैं, अपने आप को कैम्यूफ्लेज कर देते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं. तो वो मिमिक्री हो जाएगी उसकी, उसमें आपका कलर चेंज कर देंगे तो वो क्या करेगा, प्रेडेटर से बच जाएगा. वो आपका उसमें क्या हो जाएगा, कोई उसको खाएगा नहीं. तो अपने एनिमीज को डिसीव करने के लिए ये क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं. तो आपका क्या करते हैं, इसमें अदर स्पीशीज से रिजेंबल कर जाएगा, ये आपका अपना कलर चेंज कर लेगा. तो ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है. ऐसा नहीं है किसी को देखते ही चेंज हो गया. ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है कि बाद में चली जाएगी, सीजनल नहीं है ये. तो ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है ये मिमिक्री. और ये आपका क्या है, मिमिक्री का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, कॉपी करना होता है इसमें. तो इसमें क्या आपका क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है. ये वरना कॉपी करना किसी को, या फिर हम इसमें क्या करते हैं किसी को, मतलब कि मिमिक्री का मतलब होता है इमिटेट करना, नकल करना. उसका कलर देख के कलर चेंज कर लेना. लीव्स के अंदर है तो लीव्स की तरह कलर चेंज कर लेना. तो इस बायोलॉजिकल सिस्टम में आपका क्या है, आपका कि कैमियोफ्लेज, हम इसको ये वर्ड लिख सकते हैं कि ये कैमियोफ्लेज कर लेते हैं अपने आप को, ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं. तो इसको हम इस वर्ड को हम कहते हैं
फ्लेज, तो ये कैमियोफ्लेज कर लेते हैं खुद को, तो ये आपका जैसे कैमिलियन है वो चेंज कर लेता है, तो एक टाइप की मिमिक्री होती है और ये एक लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है। तो पहली ऑप्शन तो आपकी क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। और ये जो मिमिक्री है ये हमें क्या करती है, हेल्प करती है ये उसको प्रीडेटर से टू डिसीव इसमें पोटेंशियल जो उसका प्रीडेटर है टू डिसीव, मिमिक्री हम क्यों करते हैं, टू डिसीव, डिसीव मतलब उसको धोखा देने के लिए ताकि वो मारा ना जाए, तो टू डिसीव जो उसका पोटेंशियल प्रीडेटर है, जो उसको खाने वाला होता है, पोटेंशियल जो प्रीडेटर है उससे बचाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिमिक्री हो जाएगा और पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर हम बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की, तो सेकेंड ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है कि जो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है आर दो टेम्परेरी चेंज। अब शॉर्ट टर्म जो अडेप्टेशन होती है ये टेम्परेरी चेंज होती हैं। जो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस हैं ये कैसी होती हैं, ये आपकी टेम्परेरी चेंज होती हैं। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन ये क्या होती हैं, ये आपकी इसमें आपकी टेम्पोररी होती हैं, टेम्पोररी होती हैं। लेकिन ये टेम्पोररी चेंज भी हो तब भी अडेप्टेशन जब हम वर्ड यूज करते हैं तो ये आपकी क्या करती हैं, इनहेरिटेड होती हैं, इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। तब भी ये नेक्स्ट है, क्योंकि हमने ये अपनी उसमें भी लिखा था कि ये जो अडेप्टेशन जो वर्ड है, जब अडेप्टेशन हमारी बॉडी में आ जाती है तो वो पास होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेगी, ये पास होगी। तो ये ऑप्शन तो आपकी क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी, ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही है। देन हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। अब ये स्टेटमेंट हमारी फिर गलत होगी, क्यों, क्योंकि एस्टिवेशन की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो एस्टिवेशन हमारा शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है। एस्टिवेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो एस्टिवेशन जो है ये आपका क्या है, शॉर्ट टर्म है, इनकी सीजनल है, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन है, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है। तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम से एस्केप कर सकते हैं। ये आपका क्या है, ये एस्केप करना है। तो एस्केप करते हैं, जैसे आपके एस्केप द हार्श कंडीशंस, एस्केप द हार्श कंडीशंस। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करती हूँ, इसमें हार्श कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपके हार्श कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल समर के हार्श कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा हीट है या फिर आपका डिहाइड्रेशन है, तो हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इनको हम स्किप कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं इसमें। तो इसमें हम कैसे क्या हो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें इंसेक्ट्स आ जाएंगे, इसमें आपके वो एम्फीबियंस आ जाएंगे जो डॉर्मेंट ऐसी हार्श कंडीशंस को एस्केप करने के लिए डॉर्मेंट हो जाते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एम्फीबियंस हैं। तो ये सारे फिशेस हैं, ये सारी क्या हो जाती हैं, इन कंडीशंस को, जो हार्श कंडीशंस को जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वो क्या होती है, डॉर्मेंट हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं उसमें। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। और ये शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है। समर खत्म हुई, विंटर आई, तो ये खत्म हो गया अडेप्टेशन, तो ये शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी गलत हो जाती है एस्टिमेशन की। देन हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। फोर्थ स्टेटमेंट, अडेप्टेशन टेंड्स टू एनहांस सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये हमें क्या कर देता है, ये आपका जो मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अडेप्टेशन जब होती है तो ये बॉडी को क्या करती है, मेक इट मोर फिट फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अब उसको सर्वाइवल लिखो या फिर एग्जिस्टेंस लिखो, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट आई है, वो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ आपकी सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपकी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारा बी ऑप्शन है, जहाँ पे सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट। और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही ट्रू स्टेटमेंट की लिखनी थी, क्योंकि हमारी फर्स्ट और हमारी थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाकी स्टेटमेंट हमारी में क्या है, इनकरेक्ट है। जो हमारी सही, जो सिर्फ हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी, तो सेकंड हमारी बिल्कुल करेक्ट है, हमारी फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और बाकी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा, दैट इज बी। अब बी में हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट जो 2 और 4 है वही करेक्ट स्टेटमेंट है और वही हमें लिखनी थी ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में। होप यू
अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।